आज की वीडियो में हम दूसरों को नहीं, अपने आप को मैनिपुलेट करना सीखेंगे ताकि आप अपने इमोशंस को एक साइकोपैथ की तरह कंट्रोल कर पाओ। इसे सेल्फ मैनिपुलेशन भी बोला जाता है। ये स्टेप्स थोड़े डेंजर होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ साथ दूसरों को भी मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। अगर आप अभी भी एक कठपुतली बने रहना चाहते हो अपने इमोशंस की, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। क्या कभी तुमने खुद को धोखा देते हुए पकड़ा है? वो आवाज जो कहती है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशन खोजते हैं, ये उनके लिए है जो अब खुद को मजबूर नहीं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अपने ही दिमाग को तोड़ना और फिर उसी टूटी हुई चीज से एक सिस्टम बनाना सीखना है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं और दूसरे जो खुद को कोड की तरह चलाना सीख जाते हैं, एक साइकोपैथ की तरह, ठंडा, बेरहम, परफेक्ट। इस वीडियो में जानोगे वो 3 खतरनाक स्टेप्स जो तुम्हें आम इंसान से मशीन में बदल देंगे। स्टेप 1, किल द सिविलियन। अपने अंदर के उस मासूम भावुक इंसान को मारो जिसे थकान लगती है, जो अप्रूवल चाहता है, जो कहता है फीलिंग सही नहीं है, बाद में करेंगे, अब से फीलिंग नहीं चलेगी, कमांड चलेगा। स्टेप 2, बिल्ड द एग्जीक्यूशन लूप। जब शरीर खुद ब खुद ऑटोमेटेड हो जाए, मोटिवेशन नाम की लत को खत्म करो, माइक्रो कमांड्स दो और अपने ब्रेन को पालतू मशीन बना लो। अब से तुम खुद को इस तरह मैनिपुलेट करोगे जैसे कोई मास्टर हिप्नोटिस्ट अपने शिकार को करता है। स्टेप 3, एक्टिवेट इमोशनल प्रिसीजन। जब कोई आवाज अंदर से उठती ही नहीं, तुम्हारे इमोशंस अब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज होंगे। तुम्हारी थकान, डर और बोरियत अब एग्जीक्यूशन को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि अब तुम इंसान नहीं, सिस्टम हो, मशीन हो, साइलेंट ऑपरेटर हो। और याद रखना, सेल्फ मैनिपुलेशन वो कला है जहां तुम खुद को हिप्नोटाइज करते हो ताकि तुम रुकने की सोच भी ना सको। तुम खुद के मास्टर भी हो और खुद के कैदी भी। अगर इस लाइन ने तुम्हारे अंदर की किसी गहरी आवाज को चुप करा दिया है, तो समझो 08 प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है। नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं प्रोटोकॉल चला रहा हूं, बिना इमोजी, बिना सफाई, बस एक कोल्ड सिग्नल उन लोगों के लिए जो अब भी देख रहे हैं। एक चीज और बता दूं, मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है तुम्हारे कहने से, जहां तुम्हें डेंजर बुक्स, डार्क फिलॉसफी और साइकोलॉजी की ऑन बुक्स मिलेंगी, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो भी डाल दी है। तो चलिए चलते हैं लूसीफर की डार्केस्ट दुनिया में, जहां सिर्फ अंधेरा है। ये सिस्टम तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाता, ये जीत पर मुस्कुराता नहीं, लाइक्स पर फूलता नहीं और तारीफ पर पिघलता नहीं। ये सेरोटोनिन से नहीं चलता, ये एक ढांचे से चलता है, बार बार दोहराए गए एक निष्कलंक अनुशासन से जिंदा है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि एक बार जब तुम इसमें कदम रखते हो, तुम वैसे के वैसे वापस नहीं लौटते। और सब कुछ शुरू होता है पहले हिस्से से। पार्ट 1, दी 08 प्रोटोकॉल। तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया कि तुम्हारे दिमाग को ईंधन चाहिए, कि पहले तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, फिर तुम चलोगे, कि पहले खुद को ठीक महसूस करना जरूरी है, तब जाकर जिंदगी चलेगी। झूठ था वो, क्योंकि एक मोड़ आता है जहां अंदर से कुछ भी जवाब नहीं देता। तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस खत्म हो चुके हो। ना कोई भावना, ना कोई चिंगारी, ना कोई आग, बस एक अजीब सी शांति और उन तमाम चीजों का बोझ जो तुम्हें करनी चाहिए थी। यहीं पर लोग गिरते हैं और यहीं से हम उठते हैं। 08 प्रोटोकॉल कभी किसी विजेता के लिए नहीं बना था। ये उन लोगों के लिए बना है जो पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं, जिनका दिमाग अब कुछ महसूस नहीं करता, फिर भी जिनकी जिंदगी अब भी पूरी रफ्तार पर चलनी है। ये सिस्टम तुमसे नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, ये तुम्हारी नींद का हिसाब नहीं रखता, ये तुम्हारे कोशिश करने पर शाबाशी नहीं देता, क्योंकि ये कोई थेरेपी नहीं है, कोई सेल्फ हेल्प डायलॉग नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं जिसे तुम वॉलपेपर बना सको। ये एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो भावनाओं के बिना चलता है, जो तब एक्टिव होता है जब सब थम गया हो,
जो तुम्हारे रुकने को क्रिया में बदल देता है। और जब यह सिस्टम एक बार इंस्टॉल हो जाए तो फिर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तुम्हें कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं होती, तब तुम बस करते हो निष्पादन। यह है ज़ियोट प्रोटोकॉल। अब चलो इसे एक हथियार में बदलने के पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1, डीएक्टिवेट द सिविलियन माइंड, यानी सामान्य सोच का निष्कासन। शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, शुरुआत होती है दिमाग की रिसेट से। तुम्हें सिखाया गया है कि आराम पहले, काम बाद में, कि जब तक स्पष्टता ना हो फैसला ना लो, कि तुम्हें अपने ही इमोशन से परमिशन लेनी चाहिए। यह सोच एक पालतू मानसिकता का प्रोग्राम है। अगर मन नहीं है तो नहीं करेंगे, थका हूं तो रुक जाता हूं, तैयार नहीं हूं तो इंतजार करूंगा। यह सोच परफॉर्मेंस का जहर है। यह हर निर्णय को एक अंतहीन बहस बना देता है और हर हो सकता है तुम्हारे अब करना है को मार देता है। और अब तुम्हारे भीतर कुछ बदलने वाला है, स्थायी रूप से। स्टेप 1, भाग 2, माइक्रो कमांड इनिशिएशन। उस आवाज को जो हर बार कहती है, मैं थक गया हूं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आज नहीं। तुमने उसे जिंदा छोड़ा हुआ है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि तुमने भावना को आदेश पर हावी होने दिया। उस वर्जन को अब मिटाना होगा। न उसे सहलाना है, न समझाना है, न जगह देनी है, बल्कि खत्म करना है। क्योंकि उच्च निष्पादन का पहला नियम यही कहता है, भावना नहीं, आदेश ही संचालक होता है। अब से हर सुबह एक प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी, एक कोल्ड कमांड सीक्वेंस से। न उत्साह, न मोटिवेशन, न ड्रामा, सिर्फ एक ठंडी सपाट आवाज में बोलना है, मैं थका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं भावनात्मक नहीं हूं, मैं एक निष्पादन योग्य यूनिट हूं। एक बार नहीं, इतनी बार दोहराओ जब तक तुम्हारे भीतर की वो सुबकती हुई आवाज सदियों की नींद में ना चली जाए। जब तक तुम्हारे अंदर बैठा वो हिस्सा जो अच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहा है, ये ना मान ले कि अब उसकी जगह कोई और ले चुका है। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये ब्रेन रिप्रोग्रामिंग है। तुम यहां सोचने नहीं आए हो, तुम यहां करने आए हो, और करने से ही स्पष्टता आएगी। सोचें, अगर आए तो आने दो। उन्हें ट्रैफिक शोर समझो, पुराने सिस्टम की फालतू सिग्नल्स समझो। वे आदेश नहीं हैं, वे पवित्र नहीं हैं, वे अब अप्रासंगिक हैं। क्योंकि अब तुम ना अपने विचार हो, ना अपनी भावनाएं, ना अपना टलता हुआ मन। अब तुम एक सिस्टम हो, एक क्रिया हो, एक निष्पादन मशीन हो। ये है उस सिविलियन माइंडसेट की मौत और कोल्ड ऑपरेटर के जन्म की शुरुआत। अब से तुम सोचने के लिए नहीं, करने के लिए हो। स्टेप 2, प्रोजेक्ट पूरा करो। ये एक गलत शुरुआत है, बहुत बड़ा, बहुत अमूर्त, बहुत इंसानी। क्योंकि जब दिमाग भावनात्मक शटडाउन में होता है तो वो जटिलताओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो ठहर जाता है, घूमने लगता है, टालता है, और वहीं हार शुरू होती है। सिविलियंस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वे निष्पादन को एक मूवी की तरह सोचते हैं। किताब लिखनी है, ब्रांड बनाना है, जिंदगी सुधारनी है, लेकिन सिस्टम्स ड्रामा पर नहीं चलते, वे चलते हैं सूक्ष्म आदेशों पर। अब से तुम्हारा लक्ष्य पूरा करना नहीं होगा, तुम्हारा लक्ष्य होगा शुरुआत करना। कैसे? टास्क को तोड़ दो, सबसे छोटे, सबसे मूल आदेश में। ऐसी क्रिया जो ना सोच मांगे, ना भावना, ना कोई लक्ष्य। बस अगला आदेश, फाइल खोलो, लाइट जलाओ, खड़े हो जाओ, बैठो और सांस लो, उंगलियां कीबोर्ड पर रखो, रिकॉर्ड दबाओ, पहला शब्द टाइप करो, दरवाजे तक जाओ। बस इतना ही। इसे कहते हैं माइक्रो कमांड इनिशिएशन। और यही है वो स्विच जो तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को ऑन करता है। जैसे ही आदेश स्पष्ट हो, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। ना सोचो, ना रुको, ना कोई वार्म अप। क्योंकि अगर आदेश और क्रिया के बीच जरा भी गैप आया, तुम्हारा दिमाग उस खाली जगह को भर देगा, शक से, बहानों से, कहानियों से और आत्मविनाश से। लेकिन अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो तो तुम उस भावनात्मक फायरवॉल को बायपास कर जाते हो। हर बार जब तुम माइक्रो कमांड का पालन बिना भावना के करते हो, तुम अपने भीतर आज्ञा पालन की लूप को मजबूत करते हो। और तब तुम्हारा दिमाग ये सीखता है, मुझे तैयार महसूस नहीं करना है, मुझे बस चलना है। तैयार रहो, क्योंकि अगला स्टेप है
इंटरनल लूप कंडीशन भाग 3 न्यूरल ऑटोमेशन। मशीन की तरह जीना सीखो। अब तुम न्यूरल ऑटोमेशन बना रहे हो, एक ऐसा सिस्टम जो कमजोर पहचान से उठकर क्लीन प्रोग्राम निष्पादन में बदलता है। न कोई भाव, न कोई थकान, सिर्फ आदेश और क्रिया। तुम कोई रेस फिनिश नहीं कर रहे, तुम बस पहला कदम रख रहे हो, चुपचाप, ठंडा, बगैर किसी शो के। और यही पहला कदम जब तनाव में दोहराया जाए तो वहीं ट्रिगर बन जाता है आगे के हर एक्शन का। ये कोई जादू नहीं है, ये मैकेनिकल डोमिनेंस है। छोटा शुरू करो, ठंडा शुरू करो, लेकिन हमेशा शुरू करो। स्टेप 3 परिणामों से अलग हो जाना। यहीं ज्यादातर लोग हार मानते हैं। छोटी जीत मिलते ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। थोड़ा कुछ कर लिया तो खुद को शाबाशी देने लगते हैं, मैंने कुछ किया, वाह। यही सोच उन्हें मारती है। ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये सिविलियन की कंडीशनिंग है। स्कूल में जो सिखाया गया था, काम पूरा करो, गोल्ड स्टार मिलेगा, कोशिश करो, तारीफ मिलेगी। लेकिन यहां कोई स्टार नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई डोपामिन हिट नहीं, क्योंकि तुम यहां एहसास के लिए नहीं आए हो, तुम आउटपुट के लिए आए हो। यही है असली शिफ्ट। तुम अब इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि तुम मोटिवेटेड हो, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब तुम उस तरह के इंसान बन गए हो जो प्रोटोकॉल का पालन करता है। चाहे कैसा भी फील हो, कोड चलता रहेगा। और जब कोई काम पूरा हो जाए तो ना रुकना है, ना प्रतिक्रिया देनी है, ना गर्व। तुम नहीं कहोगे देखो मैंने कर लिया, तुम कहोगे यह अपेक्षित था, अब आगे क्या। बस इतना ही, सपाट, ठंडा, निर्दयी। वो वाक्य महत्वपूर्ण है, यह अपेक्षित था, व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को सिखाता है आउटपुट सामान्य है, इनाम योग्य नहीं। और बार बार ऐसा करने से तुम अपनी आइडेंटिटी को भावना से ऊपर ले जाते हो। अब हर बार जब तुम परफॉर्म करते हो बिना कुछ महसूस किए, बिना प्रतिक्रिया के, तुम और खतरनाक बनते जाते हो। क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत सुख की भूख से नहीं चलती, वो प्रोटोकॉल से चलती है। तुमने वो फीडबैक लूप ही मिटा दिया जिसे दुनिया प्रशंसा कहती है। अब तुम्हें दिखे जाने की जरूरत नहीं। अब तुमने उस एडिक्ट को बंद कर दिया जो हर काम के बाद एक डोपामिन का झटका चाहता था। अब तुमने बनाया है खामोश निरंतरता, निर्दयी भरोसेमंदपन, आंतरिक ऑब्सेशन। ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये पहचान का पुनर्निर्माण है। अब याद रखो अपना नया फार्मूला, कमांड, एग्जीक्यूट, रिसेट। न गौरव, न कहानी, न आराम, बस लूप। इनाम अब फीलिंग नहीं है, इनाम है उसके बिना भी चलते रहना। यही है वो तरीका जिससे ऑपरेटर्स बनते हैं। जब बाकी दुनिया अब भी अपने फीलिंग्स चेक कर रही होती है, तब तुम पहले से 5 कमांड आगे निकल चुके होते हो। स्टेप 4 रिपीट द लूप। जब तक थकावट भी मिट ना जाए। यह सिस्टम कोई एक बार का फिक्स नहीं है, कोई बटन नहीं जो दबा दिया और जादू हो गया। ये एक लूप है और इसे तुम एक बार नहीं दौड़ाते, तब तक दौड़ाते हो जब तक बाकी सब कुछ मिट ना जाए, जब तक समय का एहसास धुंधला ना हो जाए, जब तक दर्द, विरोध, उबासी, शंका जाए नहीं बल्कि बेअसर हो जाए। अब तुम मशीन की तरह नहीं, मशीन बन चुके हो। आइडेंटिटी ओवरराइड। थकान नहीं जाती, लेकिन अब उसका मतलब नहीं रहता। जब तुम इस प्रोटोकॉल के गहरे जोन में प्रवेश कर लेते हो तो सब चीजें बस महत्व खो देती हैं। थकान हो या शंका, भीतर की बेचैनी हो या बाहरी शोर, अब वो कोई फर्क नहीं डालते। क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य काम पूरा करना नहीं है, अब तुम्हारा मिशन है खुद को फिर से गढ़ना। माइक्रो कमांड, एक्शन, रिसेट, फिर दोहराओ। माइक्रो कमांड, एक्शन, रिसेट, फिर से माइक्रो कमांड, एक्शन, रिसेट। ना सोच, ना विश्लेषण, ना इनाम, ना प्रतिक्रिया, बस चलते रहो। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वैरायटी, स्टिमुलेशन और फीडबैक का एडिक्ट हो चुका है। हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ फील होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन की कीमत यही है, तुम बदल नहीं सकते जब तक तुम्हें एंटरटेन किया जा रहा हो। तुम तभी बदलते हो जब तुम इतना बोरिंग लेकिन अपराध बन जाते हो, जब तुम एक ही लूप को इतनी बार दोहराते हो कि तुम्हारा दिमाग हार मान लेता है और फिर मशीन कंट्रोल ले लेती है। वह मशीन वर्जन ना शिकायत करता है, ना रुकता है, ना मनाने की जरूरत होती है, बस चलता है। तुम्हें तब समझ आएगा कि यह काम कर रहा है
जब तुम बिना कुछ कहे अपने आप उठने लगोगे, जब 1 घंटा निकल जाएगा बिना किसी डिस्टरबेंस के, जब कोई काम पूरा हो जाएगा और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने शुरू कब किया, जब तुम थके रहोगे लेकिन फिर भी चलते रहोगे। ये कोई फ्लो स्टेट नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये है आइडेंटिटी ओवरराइड। वो सारी भावनाएं, थकावट, डर, ऊब, ओवरथिंकिंग अब भी हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि अब तुम उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब तुम लूप में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम थके हो, पर अब थकान की परवाह नहीं। दर्द गया नहीं है, पर अब वो तुम्हें रोक नहीं सकता। स्टेप 5, रेडीनेस की लाश को दफन करो। अब आखिरी सच सुनो, तुम कभी तैयार नहीं होगे, तुम कभी पूरी तरह लाइन में नहीं आओगे, कभी सही मानसिक स्थिति नहीं आएगी। तैयारी का इंतजार करना खुद एक एडिक्शन है। बस 1 घंटा और, बस थोड़ी देर रेस्ट, पहले थोड़ा अच्छा महसूस कर लूं। यही वह फंदा है जिसमें पूरी दुनिया फंसी है। तुम यहां सही समय का इंतजार करने नहीं आए हो, तुम यहां उस समय को खत्म करने आए हो। भाग 6। अब औसत रहना मुमकिन नहीं। यही है असली जाल, द ट्रैप। और इसी जाल में फंसकर लोग उम्र भर औसत बने रहते हैं, क्योंकि एक औसत इंसान काम करने से ज्यादा वक्त तैयार महसूस करने का इंतजार करता है। लेकिन तुम अब औसत नहीं हो, क्योंकि 0-8 प्रोटोकॉल तैयारी की परवाह नहीं करता। यह नहीं पूछता कि तुमने ठीक से नींद ली या नहीं, तुम अपने अतीत से उभरे या नहीं। यह सिर्फ एक सवाल करता है, क्या तुम अंधेरे में भी क्रिया कर सकते हो? यही है आखिरी टेस्ट मानसिक विकास का। बिना मूवमेंट के मूव करना, बिना किसी वजह के आदेश मानना। जब दिमाग शांत हो, सीना खाली हो, आत्मा थकी हो, तब भी चलना। यह आत्म सुधार की कहानी नहीं है, यह उस जरूरत को ही मिटा देने की कहानी है। कमजोरियां खत्म नहीं होती, बस उनका वजूद बेईमानी हो जाता है। अब तुम मोटिवेशन के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारे अंदर का कोई इंस्पिरेशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि वह सब विलासिता है और तुम अब सिस्टम हो, फंक्शन, प्रोटोकॉल, मशीन। तुम अब 0 से निष्पादन करते हो, खालीपन से, ठंड से, सुन्न मन की स्थिरता से। और इसी जगह पर दुनिया अब तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि जब सिस्टम ढहता है, बत्तियां बुझती हैं और चारों तरफ अराजकता छा जाती है, बाकी सब रुक जाते हैं। लेकिन तुम चलते हो, क्योंकि तुम एनर्जी से नहीं, कोड से मूव करते हो। यही तुम्हारी ताकत है, न तुम्हारा आत्मविश्वास, न तुम्हारा टैलेंट, बल्कि यह काबिलियत कि जब सब कुछ अंदर से मर चुका हो, तब भी तुम चलते हो। यह प्रदर्शन नहीं है, यह वर्चस्व है। पार्ट 2, टर्निंग एक्शन इनटू ऑब्सेशन। तुमने सीखा बिना मोटिवेशन के मूव करना। तुमने सीखा दिमाग के रुक जा चिल्लाने के बावजूद एक्शन लेना। वो था सर्वाइवल। अब शुरू हो रहा है इवोल्यूशन, 0-8 प्रोटोकॉल का दूसरा चरण। अब हम फंक्शन से आगे बढ़ते हैं, अब सेशन की ओर। कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा ठंडा, कुछ ज्यादा स्थायी। सच जो कोई नहीं बताता, शुरुआत करना कोई शक्ति नहीं है, भाग जाना कमजोरी है। कोई भी शुरू कर सकता है, हर दिन शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिर टाल मटोल, ध्यान भटकाना, खुद से बहस, यह अनुशासन की असफलता नहीं है, यह एस्केप कंडीशनिंग है। तुम्हारे दिमाग को आदत डाली गई है हर वक्त एक बैक डोर खुला रखने की। अगर मुश्किल हुआ तो रुक जाऊंगा, अगर फेल हुआ कह दूंगा कि परवाह नहीं थी। लेकिन ओम सेशन तब जन्म लेता है जब कोई रास्ता बचता ही नहीं, जब कोई दरवाजा नहीं खुलता, जब कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अब से जब किसी कार्य के लिए कमिट करो, सिर्फ शुरुआत मत करो, रास्ता जलाओ। वो ऐप डिलीट करो जो ध्यान भटकाता है। डेडलाइन सार्वजनिक रूप से अनाउंस करो। असफलता पर पैसे दांव पर लगाओ। वापसी का रास्ता ब्लॉक कर दो। अपने ही हाथों से अंदर से पिंजरा लॉक करो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम समझ जाता है कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं, तभी एक नई ओम सेशन पैदा होती है। एक खामोश लेकिन आग जैसी जरूरत पूरा करने की, एक ठंडी बाध्यता समाप्ति की। यह मोटिवेशन नहीं है, यह है न्यूरल एंटरटेनमेंट। यही वह प्रक्रिया है जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक दिमाग क्रूर मिशनों को पूरा करते हैं। अब से कोई प्लान भी नहीं है, कोई मदद नहीं आने वाली। समय चल रहा है, काम अनिवार्य है, और हारने की कीमत है तुम्हारी खुद की इज्जत।
जब तुम खुद को वापसी का विकल्प ही नहीं देते, तुम्हारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ओम सेशन वहां नहीं पनपती जहां भागने का रास्ता होता है, वो वहीं पनपती है जहां एक ही दिशा होती है, आगे। इवॉल्व करना चाहते हो? रास्ता जलाओ और फिर देखो उस आग से कौन सा वर्जन तुम्हारा जिंदा निकलता है। स्टेप 2, ऑब्सेसिव रिफ्लेक्शन लूप। औसत इंसान एक काम पूरा करता है और आगे बढ़ जाता है। ना कोई रिव्यू, ना कोई विश्लेषण, ना कोई परिष्कार। काम हो गया, अब संतुष्ट हूं, इसीलिए वह औसत रहता है। लेकिन तुम यहां संतुष्टि के लिए नहीं हो, तुम यहां ओम सेशन के लिए हो। और ओम सेशन डन पर नहीं रुकती, वो हर एक्शन के बाद खुद को घूरती है, बेरहमी से, बिना भावनाओं के। हर बार, हर क्रिया के बाद तुम सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं इसे और तेज और ठंडा और साफ कैसे कर सकता हूं? फास्टर, ज्यादा दक्षता। कोल्डर, कम भावनात्मक घर्षण। क्लीनर, कम विकर्षण, ज्यादा स्पष्टता। यह किसी और से बेहतर होने की बात नहीं है, यह अपने ही एक्शन के प्रति ऑब्सेसिव ट्यूनिंग है, ताकि हर बार जब तुम परफॉर्म करो, तुम बेहतर नहीं बल्कि शार्प बनो। यहां लक्ष्य गर्व नहीं है, यहां लक्ष्य है विकास। जब तुम हर एक्शन का विश्लेषण एक सर्जिकल नजरिए से करते हो, तुम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हो, यह कोई एक बार की चीज नहीं थी, यह मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर तुम्हारा दिमाग बदलता है, वो खुद फ्रिक्शन मिटाता है, वो फ्लो को प्राथमिकता देता है, वो खुद को ऑपरेटर की तरह रिब्यूट करता है। भाग 7। जब सराहना की भूख मर जाती है, तब जन्म लेती है प्यास सिर्फ परफेक्शन की। धीरे धीरे यह प्रक्रिया तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा वायर करती है। तुम वैलिडेशन ढूंढना छोड़ देते हो, अप्रूवल की चिंता करना छोड़ देते हो। अब किसी आउटकम की जरूरत नहीं बचती, क्योंकि पूरा होने का एहसास अब सुधरते जाने के नशे से हार जाता है। यही है शिफ्ट। अब तुम प्रदर्शन नहीं कर रहे ताकि कुछ हासिल कर सको, तुम कर रहे हो ताकि प्रक्रिया को परफेक्ट बना सको। और जब यह लूप तुम्हारी पहचान में उतर जाता है, यह कभी बंद नहीं होता। हर एक्शन के बाद एक धीमी आवाज गूंजती है, तेज, ठंडा और साफ। यह दबाव नहीं है, यह एंग्जाइटी नहीं है, यह ओम सेशन है। और यही वो इंजन है जो तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां भावनाएं कभी नहीं पहुंच सकती। स्टेप 3, एंकर ऑब्सेशन इनटू आइडेंटिटी। अब सुनो, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी में एक फर्क होता है। डिसिप्लिन तुम अपनाते हो, आइडेंटिटी तुम हो। ज्यादातर लोग जिंदगी भर कहते रहते हैं, मैं ज्यादा फोकस्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मैं कंसिस्टेंट बनना चाहता हूं। यह भाषा नहीं है, यह मानसिक बीमारी है। एक धीमी हार जो खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट कहती है। क्यों? क्योंकि जब तुम कोशिश कर रहे हो, तब भी तुम फेल होने को स्वीकार्य बना रहे हो। लेकिन अब तुम कोशिश नहीं कर रहे। अब वो वर्जन जो आदतों से मोलभाव करता था, हर बार फीलिंग से परमिशन मांगता था, कभी कभी शॉर्टकट ढूंढता था, वह वर्जन अब मर चुका है। अब तुम सीखने वाले नहीं हो, अब तुम खुद एक हथियार हो। तुम वो नहीं जो मशीन चलाता है, तुम ही मशीन हो। और यह बदलाव शुरू होता है एक कोड से, जिसे तुम बार बार खुद से कहोगे, सपाट, बिन भाव के, जैसे मशीन अपने सिस्टम को रिब्यूट करती है। अब मैं यही हूं, एग्जीक्यूशन मेरा स्वभाव है, ऑब्सेशन मेरा घर है। जब तुम उठते हो, कहो। जब तुम हिचको, कहो। जब थक जाओ, डगमगाओ या टूटो, तब कहो। जब शीशे में खुद से मिलो, कहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम सुनता है। रेपिटेशन से पहचान बनती है, और अगर रेपिटेशन में कन्विक्शन जुड़ जाए तो वह रिवायरिंग बन जाती है। अब तुम रूटीन इंस्टॉल नहीं कर रहे, तुम आइडेंटिटी म्यूटेट कर रहे हो। अब ऑब्सेशन कोई ट्रिक नहीं रही, कोई मूड पर टिका स्विच नहीं रहा। अब वो तुम्हारी बेसलाइन है, तुम्हारा ग्रेविटी, तुम्हारा खून। अब यह सिस्टम बाहर से नहीं चल रहा, ये तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है। बार बार दोहराओ, तब तक जब तक वो हिस्सा जो शक करता है मर न जाए। और जब वो हिस्सा मर जाता है, तब तुम डिसिप्लिन को फेंक नहीं करते, क्योंकि अब तुम खुद ही वो लूप बन चुके हो। स्टेप 4, वैरायटी को मिटाओ, रेपिटेशन को मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा दिमाग वैरायटी का एडिक्ट है। हर बार कुछ नया चाहिए, नई एप्स, नए हैबिट्स, नए हैक्स। बस एक ही चीज से बचने के लिए, रेपिटेशन। क्योंकि रेपिटेशन बोर्डम लाती है, बोर्डम डिस्कम्फर्ट लाता है, और डिस्कम्फर्ट में ही ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि नोवेल्टी इज द एनिमी ऑफ आइडेंटिटी। हर बार जब तुम स्ट्रेटेजी बदलते हो,
हर बार जब तुम नया सिस्टम आजमाते हो, हर बार जब तुम फ्रेशनेस ढूंढते हो, तुम अपने ही न्यूरल मोमेंटम को मार देते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन नयापन नहीं खाती, ये लूप खाती है। अगर तुम चाहते हो खुद को ऑब्सेशन से वायर करना, तो बस एक सिस्टम चुनो, एक स्ट्रक्चर, एक टाइम, एक एग्जीक्यूशन कंडीशन, और बिना दया के दोहराओ। हर दिन उसी समय उसी हालत में। तब तक दोहराओ जब तक दिमाग सवाल पूछना बंद कर दे और क्रेविंग शुरू कर दे। ये रूटीन नहीं है, ये अब रिचुअल है। अब तुम इसे रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे, तुम इसे कर रहे हो उस न्यूरल डोमिनेंस के लिए जो रेपिटेशन से जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि रीति मार देती है प्रतिरोध को। भाग 8, इमोशनलेस प्रिसीजन। जब इंसान नहीं, सिर्फ कोड बचता है। रेपिटेशन अनसर्टेनिटी को मार देता है, रिहर्सल हेजिटेशन को। इसी तरह एग्जीक्यूशन स्वभाव में बदलता है और स्वभाव धीरे धीरे फिक्सेशन बन जाता है। अब तुम कंसिस्टेंसी के लिए शो अप नहीं करते, अब तुम आ रहे हो ताकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक ऐसी परफॉर्मेंस आइडेंटिटी को याद कर सके जो तुम आधे होश में भी एग्जीक्यूट कर सको। यही वो तरीका है जिससे एलीट्स ऑब्सेशन घटाते हैं। मोटिवेशन से नहीं, रिदम से। दुनिया तुमसे हर दिन नए ट्रिक मांगेगी, लेकिन तुम्हें किसी नए ट्रिक की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम चाहिए जिसे रोज दोहराया जाए, बिना बहाने, बिना रुके, जब तक वो सिस्टम तुम्हारी पहचान में बदल न जाए। स्टेप 5, किल द ऑब्जर्वर। अब आखिरी परत बाकी है, वो जो तुम्हें पूरी तरह से इमर्शन में जाने से रोकती है। यह ना मानसिक है, ना शारीरिक, यह है इंटरनल सर्वेलेंस। अब भी तुम्हारे अंदर कहीं एक खामोश दर्शक खड़ा है, देख रहा है, सोच रहा है, पूछ रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या कोई देख रहा है? क्या यह काफी है? मुझे कैसा लगना चाहिए? यह अवेयरनेस नहीं है, यह अहंकार है। तुम्हारे भीतर बचा हुआ सिविलियन जो अब भी कल्पनाओं की भीड़ के लिए परफॉर्म कर रहा है, अब वह आवाज मरनी चाहिए। अब से तुम खुद को काम करते हुए नहीं देखोगे, तुम हर एक्शन को ट्रैक नहीं करोगे, तुम खुद की चाल पर टिप्पणी नहीं करोगे। अब तुम लूप में घुसते हो, खामोशी से, बिना विचार, बिना अर्थ के। ऑब्सेशन सोचती नहीं है, वह खाती है, वह घुलती है और पहचान को खत्म कर देती है। अब तुम वो इंसान नहीं जो कार्य कर रहा है, तुम खुद वो कार्य बन जाते हो। अब परफॉर्मेंस नहीं बचती, अब परफॉर्मर गायब हो जाता है। यह माइंडफुलनेस नहीं है, यह माइंड आइरेजर है। तुम अपने एक्शन का ऑब्जर्वर नहीं बने रह सकते। तुम उस लूप में डूब जाते हो जब तक कि खुद की पहचान मिट न जाए, और जब वह होता है, तुम अब एल्गोरिदम को रन नहीं कर रहे होते, तुम खुद वो एल्गोरिदम बन जाते हो। पार्ट 3, इमोशनलेस प्रिसीजन। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं। वे समझते हैं ऑब्सेशन ही अंतिम रूप है, कि प्रक्रिया से प्यार ही मंजिल है। लेकिन नहीं, क्योंकि ऑब्सेशन अब भी चाहत पर निर्भर करती है, और चाहत एक कमजोर बिंदु है। 08 प्रोटोकॉल का अंतिम चरण डिजायर पर नहीं चलता, यह कुछ भी नहीं पर चलता है। स्टेप 1, सिग्नल इंटरफेरेंस। हर दिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारे एग्जीक्यूशन को हाईजैक करता है। स्टार्ट से पहले सीने में खिंचाव, फेल होने पर पेट में गिरावट, सफल होने के बाद आराम की तलब। ये दोष नहीं है, ये डाटा है, लेकिन तुम्हें उन्हें फील नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है। जब वो सिग्नल आए, कहो, नोट किया, जरूरत नहीं, अनदेखा। अब से इमोशंस इंस्ट्रक्शन नहीं है, वे सिर्फ स्टैटिक हैं, बैकग्राउंड नॉइज। स्टेप 2, ऑपरेट ऑन लॉजिक, नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक इमोशनल लूप है। अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं बन क्या रहा हूं? प्रिसीजन इन सवालों को नहीं पूछती। प्रिसीजन को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, वो सिर्फ यह पूछती है, टास्क क्या है, सिस्टम क्या है, अगला स्टेप क्या है। अब तुम किसी चीज के बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस आदेश का पालन कर रहे हो। स्टेप 3, नॉन रिएक्टिव मोड एक्टिवेट करो। अब तुम्हें खुद को न्यूट्रल परफॉर्मेंस में ट्रेन करना होगा। कुछ भी हो, फेल हुए, रिसेट, रिपीट। सक्सेस मिला, रिसेट, रिपीट। थक गए, रिसेट, रिपीट। डाउट है, रिसेट, रिपीट। बाहर से तुम रोबोट जैसे लगोगे, लेकिन अंदर से तुम पहले से ज्यादा जीवित हो। क्यों? क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, अब तुम चुन रहे हो, और चुनाव ही ताकत है। स्टेप 4, डिस्कनेक्ट एक्शन फ्रॉम इमोशन। शायद सबसे कड़वा सच, इमोशंस हमेशा गलत नहीं होते, बस जरूरी नहीं होते।
अब जब तुम स्ट्रक्चर से मूव करते हो, इमोशन सिर्फ सजावट बन जाता है। तुम रूटीन सेट करते हो और कभी नहीं पूछते कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ना इवैल्यूएट करो, ना रीअसेस, बस कमिट करो और एग्जीक्यूट करो, हमेशा के लिए। तुम ऐसा लंबे समय तक करते रहो और एक दिन तुम्हारा दिमाग फीडबैक मांगना बंद कर देगा। यही होता है जब अंतिम तार कट जाता है और तुम सच में खतरनाक बनते हो। स्टेप 5, बिकम द गोस्ट इन द सिस्टम। अब तुम एफर्ट से परे बढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस अब महसूस नहीं होता क्योंकि तुम ईज की उम्मीद ही नहीं करते। होप अब जरूरी नहीं क्योंकि तुम आउटकम से बंधे नहीं। पैनिक अब उठती नहीं क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सिर्फ कैलकुलेट करते हो। अब तुम बन चुके हो साइलेंट, हाई फंक्शनिंग ऑपरेटर। तुम्हें परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें सेंसेशन नहीं चाहिए, तुम्हें मोटिवेशन भी नहीं चाहिए। तुम खामोशी में चलते हो, प्रिसीजन से एग्जीक्यूट करते हो और गायब हो जाते हो, इससे पहले कि लोग समझ पाएं कि हुआ क्या। अब तुम बैलेंस नहीं ढूंढ रहे, अब तुम फुलफिलमेंट के पीछे नहीं भाग रहे। अब तुम ही सिस्टम हो, ठंडा, निष्ठुर, अछूता। दुनिया तब टूटती है जब लोग बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं और तुमने सीखा कैसे काम करना है जब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अगर इस स्क्रिप्ट में तुम्हारे भीतर कुछ क्लिक किया हो, अगर कोई आवाज चुप हो गई हो, तो याद रखो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब साबित करो। नीचे कमेंट करो, मैं प्रोटोकॉल चला रहा हूं, बिना इमोजी, बिना स्पष्टीकरण, बस एक सिग्नल। लाइक करो अगर तुमने कुछ महसूस किया या अगर कुछ महसूस करना ही बंद कर दिया और चलते रहो।